क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पैसों पर बंधन लगा दिया है? क्या आपका चलता फिरता व्यापार अचानक ठप हो गया है? क्या घर में पैसा आते ही बीमारी या लड़ाई झगड़े में उड़ जाता है? तो सावधान हो जाइए, ये साधारण गरीबी नहीं है, ये नजर दोष है, ये नकारात्मक ऊर्जा का हमला है। और इस हमले को काटने का और अपनी तिजोरी को दोबारा भरने का सिर्फ एक ही गुप्त हथियार है, जो आपकी रसोई में मौजूद है, पर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। वो हथियार है नमक। जी हाँ, साधारण सा दिखने वाला नमक। आज हम आपको खाटू श्याम बाबा का वह गुप्त नमक का टोटका बताने जा रहे हैं, जिसे रातों रात करने से आपके घर की वर्षों पुरानी गरीबी पानी बनकर बह जाएगी। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही बड़े बड़े तांत्रिकों के किए कराए जादू टोने भी फेल हो जाते हैं। अगर आज आपने ये राज जान लिया, तो दुनिया की कोई भी बुरी नजर आपकी तिजोरी को खाली नहीं कर पाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी को फ्लश करने के लिए? जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम नमक का वह तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे जो गरीबी का जहर काट देता है। अध्याय 1, नमक ही क्यों? ब्रह्मांड का सोर्गता। सबसे पहले ये समझिए कि तांत्रिक और अमीर लोग नमक का इस्तेमाल खाने के अलावा क्यों करते हैं। नमक में एक दैवीय शक्ति होती है, सोखने की शक्ति। नमक समुद्र से आता है और लक्ष्मी भी समुद्र से आती है, इसलिए नमक और लक्ष्मी का गहरा रिश्ता है। नमक आपके घर की हवा में फैली हुई हर उस नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है जो धन को आने से रोक रही है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही नमक काली ऊर्जा को खींचकर कैद कर लेता है। लेकिन इसे सही जगह और सही तरीके से रखना जरूरी है। अगर गलत जगह रखा तो ये गरीबी बढ़ा भी सकता है। अध्याय 2, टोटके की गुप्त सामग्री। इस उपाय के लिए आपको अपनी रसोई का साधारण पिसा हुआ नमक इस्तेमाल नहीं करना है, वह अशुद्ध होता है। पहली चीज आपको बाजार से लाना है साबुत समुद्री नमक, जिसे खड़ा नमक या डली वाला नमक भी कहते हैं। ये प्राकृतिक होता है और इसमें ऊर्जा सोखने की ताकत 100 गुना ज्यादा होती है। दूसरी चीज, एक कांच का गिलास या कांच की कटोरी। सावधान, भूलकर भी स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल मत करना। स्टील और लोहा शनि और राहु हैं, जो नमक के साथ मिलकर सत्यानाश कर सकते हैं। सिर्फ कांच, राहु का काट ही चलेगा। तीसरी चीज, 4 लोग साबुत फूल वाली। 4 लोग क्यों? क्योंकि यह चारों दिशाओं से आ रही बुरी नजर को बांधने के लिए है। अध्याय 3, सिद्ध करने की खतरनाक विधि। यह प्रयोग आपको शनिवार सैटरडे की रात को या मंगलवार ट्यूसडे की रात को करना है, क्योंकि ये 2 दिन हनुमान जी और भैरव के दिन है, जो बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। समय सूरज डूबने के बाद अंधेरा होने पर। विधि स्टेप बाय स्टेप। पहला चरण, उस कांच के गिलास में पानी भरें। पानी पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखें। अब उस पानी में 1 मुट्ठी साबुत नमक, खड़ा नमक डाल दें। दूसरा चरण, अब उस नमक वाले पानी में वे 4 लोग डाल दें। जैसे ही आप लोग डालेंगे, मन में ये सोचें कि मैं लोग नहीं, अपनी गरीबी, अपना कर्ज और अपने दुश्मनों की बुरी नजर इसमें डाल रहा हूँ। तीसरा चरण, प्राण प्रतिष्ठा। अब उस गिलास को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और श्याम बाबा का वह शत्रु नाशक और धन रक्षक मंत्र बोलें। इसे बहुत धीमी आवाज में 11 बार बोलना है। मंत्र है ओम श्रीं श्याम शरणम कष्ट हरणम दरिद्र दहनम कुरु कुरु स्वाहा। दरिद्र दहनम का अर्थ है गरीबी को जला डालो। अध्याय 4, इस गिलास को कहाँ रखना है? असली राज। अब सुनिए वो गुप्त स्थान जहाँ ये गिलास अपना चमत्कार दिखाएगा। आपको इस गिलास को अपने घर के नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम कोना, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। अगर आप दिशा नहीं जानते तो सबसे आसान और शक्तिशाली जगह है आपका स्नान घर, बाथरूम, टॉयलेट। जी हाँ, बाथरूम। क्यों? क्योंकि बाथरूम वो जगह है जहाँ हमारे घर की सबसे ज्यादा नकारात्मकता, नेगेटिविटी पैदा होती है। राहु का वास वहीं होता है। इस गिलास को अपने बाथरूम के किसी ऐसे कोने में या किसी ऊंची जगह पर रख दें जहाँ किसी का हाथ न लगे और किसी की सीधी नजर न पड़े। ये गिलास वहाँ चुपचाप रखा रहेगा। यह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा। ये पूरे घर की, आपके दिमाग की और आपकी तिजोरी पर लगी हुई बुरी नजर को खींच कर अपने खारे पानी में कैद कर लेगा। अध्याय 5, विसर्जन की विधि, गरीबी बहाने का तरीका। ये सबसे जरूरी हिस्सा है।
ये गिलास वहाँ 7 दिनों तक रखा रहेगा। 7वें दिन अगले शनिवार या मंगलवार उस पानी को देखें। आप पाएंगे कि पानी का रंग बदल गया है या वो कम हो गया है। ये सबूत है कि उसने नेगेटिविटी सोख ली है। आप उस पानी को फ्लश कर दें या नाली में बहा दें। जब आप उसे बहाएं तो मन में ये पक्का विश्वास रखें कि मैं पानी नहीं, अपनी बरसों पुरानी गरीबी और कर्ज को घर से बाहर बहा रहा हूँ। इसके बाद गिलास को अच्छे से धो लें और फिर से नया नमक, नया पानी और नई लोग भरकर उसी जगह रख दें। परिणाम क्या होगा? जैसे ही आप पहली बार उस पानी को फ्लश करेंगे, आपको अपने घर का माहौल हल्का लगने लगेगा। जो भारीपन था वो खत्म हो जाएगा। अचानक बिना किसी कारण के पैसे आने के रास्ते खुलने लगेंगे। रुका हुआ पेमेंट मिल जाएगा। घर में जो क्लेश रहता था वो शांति में बदल जाएगा। यह नमक का टोटका आपके घर के आभा मंडल ऑरा को साफ कर देता है और साफ जगह पर ही लक्ष्मी टिकती है। चेतावनी, वार्निंग, एक गलती कभी मत करना। उस नमक वाले पानी को घर के किसी पौधे में या तुलसी में मत डालना। वो पानी अब जहर बन चुका है। वो पौधे को जला देगा। उसे सिर्फ नाली या फ्लश में ही बहाना है और गिलास को बदलते समय उसे जूठे बर्तनों के साथ मत धोना। उपसंहार, तो क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी को अपनी जिंदगी से फ्लश करने के लिए? क्या आप तैयार हैं नमक के इस जादुई प्रयोग से अपनी तिजोरी भरने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही यह संकल्प लें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और बाबा से वादा करें, जय श्री श्याम। मेरी गरीबी दूर करो। याद रखिए, इलाज तभी काम करता है जब आप उसे करते हैं। सिर्फ सुनने से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। तो इस उपाय को इस शनिवार जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों को भेजो जिन्हें हमेशा नजर लगती रहती है। उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम राज खोलते हैं और किस्मत बदलते हैं। जय श्री श्याम।